जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय कौशिक और आपका अपने चैनल जिसका नाम है कोड निर्भय, इसमें मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अपनी पिछली वीडियो में मैंने ऊप्स की सीरीज में आपको बताया था कि किस प्रकार से आप एक ऑब्जेक्ट की मदद से एक क्लास के डाटा मेंबर्स या फिर एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि C++ के अंदर क्लास के अंदर जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आखिर क्या होते हैं, क्या उसका मतलब होता है और किस प्रकार से आप उसको डिक्लेयर या फिर डिफाइन कर सकते हैं और साथ में किस प्रकार से आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में हम जानेंगे कि डाटा मेंबर फंक्शन या फिर मेंबर मेथड्स आपके क्या होते हैं या फिर मेथड्स क्या होते हैं और किस प्रकार से आप उसको एक क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और एक्सेस कैसे कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस को लेकर आते रहता हूं। सिंपल फॉर्म में कठिन से कठिन टॉपिक आपके लिए मैं हिंदी में समझाने का प्रयास करता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कोई डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय बर्बादी के। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, आपके पास है एट्रीब्यूट्स। तो मैंने यहां पर एक डेफिनेशन आपके लिए लिखी हुई है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप इस डेफिनेशन को या फिर इस वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। सो एट्रीब्यूट्स आखिर हमारे होते क्या है? क्लास एट्रीब्यूट्स आर जस्ट वेरिएबल, यानी क्लास के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके वेरिएबल्स ही होते हैं। फ्रॉम अ जनरल प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम जनरल प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं, सो एट्रीब्यूट जो होते हैं, क्लास के एट्रीब्यूट जो होते हैं वो आपके सिंपली एक तरीके से आपके वेरिएबल्स ही होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दीज क्लास एट्रीब्यूट्स डिफाइन द स्टेट ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ये एट्रीब्यूट जो है आपके क्लास ऑब्जेक्ट की स्टेट को डिफाइन करने का भी काम करते हैं जब भी बात आती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सो डाटा मेंबर्स की बात होगी या एट्रीब्यूट की बात होगी या क्लास वेरिएबल्स की बात होगी, बात का मतलब ये है कि सीधा सीधा आपके सिर्फ और सिर्फ वो वेरिएबल्स है, यानी कि आप इंट ए जो लिखते हैं वही अगर आप क्लास के अंदर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो एक आपका एट्रीब्यूट है। अगर आप लिखते हैं फ्लोट बी तो क्या है, ये क्लास के अंदर अगर डिक्लेयर्ड है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका एक डाटा मेंबर या फिर आपका एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो फॉलोइंग क्लास डेफिनेशन है क्लास नेम्ड स्टूडेंट विद 3 एट्रीब्यूट्स। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें यहां पर स्टूडेंट जो है वो आपका एक क्लास का नेम है, ये क्लास जो वो आपका कीवर्ड है और ये क्लास की बॉडी है। यहां पर आपके 3 वेरिएबल डिक्लेयर्ड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक आपका नेम है जो कि आपका स्ट्रिंग टाइप का है, एक आपका रोल नंबर है जो कि आपका इंटीजर टाइप का है, एक आपका सेक्शन है जो कि आपका इंटीजर टाइप का है। देखने में ये तीनों वेरिएबल्स हैं, पर क्योंकि ये क्लास स्टूडेंट के अंदर डिक्लेयर्ड है तो इसका मतलब क्या है, ये आपके एट्रीब्यूट्स है। सो एट्रीब्यूट और वेरिएबल्स में एक तरीके से कोई डिफरेंस है नहीं, बस आपको याद रखना है अगर आप क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं एक वेरिएबल तो इसका मतलब वो क्या है, आपका एट्रीब्यूट है। सो अगर एट्रीब्यूट को आपको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी आपकी क्लास होगी, जिस क्लास के अंदर आपका एट्रीब्यूट डिक्लेयर्ड है या डिफाइन है या उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज किया हुआ है आपने, अगर आपको उसको यूज करना है तो आपको क्या लिखना है, इस क्लास का नाम लिखना है यानी कि स्टूडेंट लिखना है। देन आपको जो भी ऑब्जेक्ट बनाना है वो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे यानी कि ओबीजे आप बनाएंगे। उसकी मदद से यानी कि ऑब्जेक्ट की मदद से आप लिखेंगे ओबीजे डॉट, अगर आप लिखेंगे नेम तो इसका मतलब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की मदद से आपने इस नेम नाम के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर लिया। सो अगर आपको क्लास एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो आपको उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाकर डॉट ऑपरेटर की मदद से उस एट्रीब्यूट को आपको एक्सेस करना होगा। ठीक है, तो एट्रीब्यूट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप इसको लिखते हैं। एक प्रैक्टिकल भी हम समझेंगे आने वाले समय में। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बढ़ते हम आगे जो कि है आपके मेथड्स। सो आपके मेथड्स आखिर होते क्या हैं? देखिए, डाटा मेंबर फंक्शंस, डाटा मेंबर मेथड्स या मेंबर फंक्शंस या आपके मेथड्स या फिर आपके क्लास के फंक्शन, सभी के सभी एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, सो मेथड्स ऑफ ए क्लास डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ द क्लास ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए आपके क्लास के मेथड्स जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं। क्लास मेथड्स आर फंक्शंस दैट कैन बी एक्सेस्ड विद इन द क्लास और ऑन द क्लास ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको क्लास का एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है तो आपको ऑब्जेक्ट के नाम के साथ डॉट लगाकर उस एट्रीब्यूट के नाम को लिखना पड़ेगा। और अगर आप एक मेंबर मेथड या फिर एक मेंबर फंक्शन को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो सेम आपको काम करना है, आपको उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगाकर उस मेथड या उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, तभी आप उस क्लास के मेथड को एक्सेस कर पाएंगे। सो मेथड आपका बेसिकली एक तरीके से आपका फंक्शन होता है, पर वो फंक्शन आपका डिक्लेयर होता है कहां, क्लास के अंदर। सो अगर क्लास के अंदर आपका एक मेथड डिक्लेयर है या फिर एक फंक्शन डिक्लेयर है तो आप उसे क्या बोलेंगे, डाटा मेंबर मेथड्स या मेंबर फंक्शन या मेंबर मेथड्स, सभी एक ही है।
ठीक है। सो फॉलोइंग एग्जांपल डिफाइन ए क्लास नेम्ड स्टूडेंट विद मेथड प्रिंट डिटेल। यहां पर हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है स्टूडेंट, उसके अंदर हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है प्रिंट डिटेल। सो स्टूडेंट नाम की कोई क्लास है, ये आपके एट्रीब्यूट है जो मैंने अभी आपको बताया, साथ में ये आपके मेथड्स है, जैसे कि ये फंक्शन है, इसका रिटर्न टाइप है आपका वॉइड, ये फंक्शन का नाम है प्रिंट डिटेल, और ये फंक्शन है चूंकि तो इसलिए यहां पर पैरेंथेसिस लगा हुआ है, देन ये फंक्शन की बॉडी यानी ये कर्ली ब्रैकेट यहां पर लगा हुआ है, और इस फंक्शन के अंदर आपकी जो स्टेटमेंट है, जो सी आउट वगैरह आपने लिखा हुआ है, वो आपके यहां पर लिखे हुए हैं। अब आप देखेंगे ये देखने में आपके सीधे और सीधे आपके क्या है, ये फंक्शंस ही हैं, पर क्योंकि ये क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है, स्टूडेंट क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है या डिफाइन है, तो इसलिए आप क्या बोलेंगे इसे, क्लास मेथड्स मेंबर मेथड मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो ये सभी एक चीज होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि एट्रीब्यूट और आपके मेथड्स क्या होते हैं। पर दोस्तों आपको यहां पर एक बात और समझनी है, वो बात ये है कि जो आपके मेथड्स हैं वो भी आपके दो प्रकार से डिफाइन हो सकते हैं क्लास के अंदर, यानी कि अगर आप चाहें तो क्लास के अंदर इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखेंगे वॉइड प्रिंट डिटेल जो है वो आपका इस क्लास के अंदर ही डिफाइन किया गया है, डिक्लेयर तो है ही है, साथ में डिफाइन भी इसी क्लास के अंदर ही हुआ है। पर अगर आप चाहते हैं इस क्लास के बाहर डिफाइन हो तो भी ये मुमकिन है। अब वो किस प्रकार से, वो मैं आपको आने वाले समय में समझा दूंगा। ठीक है, हालांकि हम इसे एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं, पर मैंने आपको एग्जाम्पल ऐसे ऐसे समझा दिया नॉर्मली दिखा के। अगर आप चाहते हैं एट्रीब्यूट और मेथड्स के बारे में प्रैक्टिकल समझना तो आप अगली वीडियोस को देख सकते हैं, उधर मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा, एट्रीब्यूट क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा, मेथड क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा, किस प्रकार से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, आपका सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। अगर आप इसको लाइक करेंगे तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो रिकमेंड हो जाएगी ऑटोमेटिक यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से। तो आपको क्या करना है, सिंपली लाइक करना है, कोई कमेंट कोई फीडबैक है आपका आपको कमेंट करना है, कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट आपको कमेंट करना है, और चैनल पर नए हैं अपने दोस्तों से आप बोलेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे वो भी, तो आप उनसे शेयर कीजिए, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और साथ में आप भी सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।